कहीं रेत के टीले तो कहीं पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां, कहीं केसर के मैदान तो कहीं फूलों की घाटी, कहीं चाय के बागान तो कहीं चिनार के पेड़, कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियां तो कहीं समुद्र के किनारे का दिलकश नजारा। दोस्तों, ये सभी खूबसूरत नजारे किसी और देश के नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने देश इंडिया के ही हैं। जी हाँ, क्योंकि जब भी हम किसी दिलकश और खूबसूरत जगह की तस्वीर इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया पर देखते हैं तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि ये खूबसूरत जगहें किसी फॉरेन कंट्री जैसे स्विट्जरलैंड, स्पेन या फिर फ्रांस में होंगी। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में भी ऐसी कई खूबसूरत और दिलकश जगह हैं जिन्हें देखने के बाद आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि यहाँ ऐसे बेहतरीन नजारे नहीं हैं। ये सूची है भारत की 10 सबसे इनक्रेडिबल और खूबसूरत जगहों की, जिनके बारे में जानकर आप इनमें से किसी न किसी जगह को देखने का प्लान जरूर। से पहला नाम है नुब्रा वैली, लद्दाख का। अगर आपको नुब्रा वैली जाना है तो आपको विश्व का हाईएस्ट मोटरेबल पास घोषित खारदुंगला को पार करके जाना होगा। खारदुंग पास समुद्र तल से 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नुब्रा वैली जैसी खूबसूरत जगह अपने ही देश में है, इसका विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लैंडस्केप्स और कलर्स आपको किसी पेंटिंग से निकले नजारे जैसे लगेंगे। यहाँ की सीनरी ग्रैंड है और हरे हरे ओएसिस जैसे गांव यहाँ की मेन अट्रैक्शंस हैं। बिस्किट और हुंदर यहाँ के सबसे बड़े गांव हैं। यहाँ आपको कई जर्जर पड़ी मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। यहाँ की सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन हुंदर के सैंड ड्यून्स हैं, जहाँ आपको रेयर 2-हम्प्ड कैमल की राइड लेने का मौका भी मिलता है। पेंटिंग जैसे इन खूबसूरत नजारों को देखकर अगर आपका मन भर गया हो तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगली खूबसूरत जगह के सफर पर। हमारे इस सफर का अगला ठिकाना है अगाती आइलैंड, लक्षद्वीप। इस द्वीप को लक्षद्वीप का गेटवे भी कहा जाता है। साथ ही ये यहाँ आने वालों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस है। ये आइलैंड इतना खूबसूरत है कि अगर आप लक्षद्वीप आए और यहाँ ना घूमें तो आपकी यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। यहाँ आने के लिए आपको लक्षद्वीप के किसी भी हिस्से से बोट हमेशा तैयार मिलेगी। 4 वर्ग किलोमीटर से भी कम एरिया में फैले अगाती आइलैंड पर जब आप कदम रखेंगे तो आप इसकी सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप खुद को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे। इंटरनेशनल स्टेज पर अगाती आइलैंड अभी पर्यटन की दृष्टि से पूरी तरह से एक नया खिलाड़ी है, जो अपने कंफर्टेबल ट्रॉपिकल वेदर के लिए जाना जाता है। और आज इसकी सुंदरता देखने के लिए विदेश से भी कई पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। ये जगह आज भी कमर्शियलाइजेशन से बिल्कुल अछूती है और यहाँ आने के बाद लोगों को यकीन नहीं होता कि दुनिया में कोई इतनी अच्छी जगह भी हो सकती है। यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर डाइविंग और पैरासेलिंग के मजे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को केवल एक बात निराश करती है, और वो ये है कि यहाँ आकर वो लोग शराब नहीं पी सकते, क्योंकि इस पूरे आइलैंड में शराब पीना इलीगल है। हमारे इस सफर का अगला ठिकाना है वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। हिमालय की गोद में बसी ये फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। समुद्र तल से 3,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली ये घाटी कुदरत का बेजोड़ नमूना है। रामायण और महाभारत में भी फूलों से सजी इस घाटी का जिक्र मिलता है। ये भी कहा जाता है कि जब राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी यहीं से संजीवनी बूटी लेकर गए थे और उनके प्राण बचाए थे। इस घाटी का रास्ता हेमकुंड साहिब यात्रा रूट से कटकर जाता है। साल 1982 में इस खूबसूरत फूलों की घाटी को एक नेशनल पार्क बना दिया गया। इस घाटी की सैर करने पर आपको ऐसा लगेगा मानो कुदरत ने पहाड़ों के बीच एक फूलों का थाल बिछा दिया हो। यहाँ 500 से भी ज्यादा तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और खास बात ये है कि हर 15 दिनों में फूलों का रंग बदलने से घाटी का रंग भी बदलता रहता है। अगस्त से सितंबर के बीच इस जगह की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। हिमालय की गोद में स्थित इस वैली ऑफ फ्लावर्स को साल 2005 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया था। नंबर 4 पर है युमथांग वैली, सिक्किम। सिक्किम वैसे तो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन युमथांग वैली के दिलकश नजारों की बात अलग है। इस जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। युमथांग वैली समुद्र तल से करीब 3,564 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ पर मनमोहक झीलें हैं जो पर्यटकों को कश्मीर का एहसास कराती हैं। बसंत के मौसम में ये घाटी गुलाब व बुरास जैसे जंगली रंगीन फूलों के खिलने से और भी सुंदर हो जाती है। अगर आप इस घाटी की सैर पर जाना चाहते हैं तो फरवरी या फिर मार्च में जाएं। युमथांग वैली में एक गर्म पानी का झरना भी है। ये स्थान हरे भरे घास के मैदानों, खूबसूरत झरनों तथा नदियों की वजह से अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो अगली बार आपको मौका मिले तो युमथांग वैली सिक्किम में जाने का प्लान जरूर बनाएं। नंबर 5 पर है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। किन्नौर शिमला से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर जिला है।
ज़ंस्कर, ग्रेटर हिमालय और धौलाधार जैसी बड़ी हिमालयन रेंजेस यहाँ से गुजरती हैं। सतलुज किन्नौर की मुख्य नदी है और स्पीति, बसपा और बाबा इसकी सहायक नदियों में शुमार है। इन सभी नदियों की घाटियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ बसपा वैली में आपको कुछ सबसे खतरनाक रोड्स पर ड्राइव करने का मौका मिलता है, तो वहीं बाबा वैली में खुली घाटी में ट्रैक करने का। ऊपरी किन्नौर ट्रांस हिमालयन रेंज का हिस्सा है जो इस डिस्ट्रिक्ट को स्पीति वैली से जोड़ता है। किन्नौर घने जंगलों, सेब के बगीचों, खेतों और खूबसूरत पहाड़ी गांव के लिए जाना जाता है। नंबर 6 पर है ज़ंस्कर रेंज, लद्दाख। दोस्तों, अगर आप खूबसूरत बिहड़ पहाड़ों के बीच शांत समय बिताना पसंद करते हैं तो ज़ंस्कर नदी के किनारे बसी ये घाटी आपके लिए परफेक्ट है। ज़ंस्कर की चारों तरफ भूरे और बर्फ से ढके पहाड़, ऑफ रोडिंग वाली सड़कें और खूबसूरत खुली खुली घाटियां देखकर आपका मन खुशी से भर जाएगा। यहाँ कई एडवेंचर स्पोर्ट्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे हाइकिंग, राफ्टिंग, क्लाइंबिंग और कैंपिंग। मदहोश करने वाले नजारों के साथ यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही रिच और डाइवर्स है। ज़ंस्कर में सबसे ज्यादा जनसंख्या पदुम नाम के टाउन की है, जिसका नाम 8वीं शताब्दी के महान इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर पद्मसंभव के नाम पर रखा गया है। बौद्ध स्तूपा और मोनेस्ट्रीज इस वैली में आपके घूमने के एक्सपीरियंस को एक रिच कल्चरल एक्सपीरियंस भी बनाती है। नंबर 7 पर है नोहकालिकाई फॉल्स, मेघालय। दूर से देखने पर ही इस झरने और इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को लुभा जाती है। नोहकालिकाई फॉल्स देश के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, जिसकी हाइट 340 मीटर या फिर 1115 फीट है। चेरापूंजी के पास स्थित ये झरना देखने में जितना खूबसूरत है, इसकी कहानी भी उतनी ही रोचक है। ऐसा माना जाता है कि लिकाई नाम की एक महिला इस झरने के ऊपरी भाग में एक गांव में रहती थी। कालिकाई की शादी से एक बेटी हुई, लेकिन उसके जन्म के कुछ समय बाद ही लिकाई के पति की मृत्यु हो गई। बच्ची की परवरिश लिकाई अकेले नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने दूसरी शादी की, लेकिन उसके पति को उसका बेटी के लिए इतना टाइम देना पसंद नहीं था। जलन के मारे उसने लिकाई की बेटी को मार दिया। जब कालिकाई को इस बात का पता चला तो दुख में डूबकर उसने इसी वाटरफॉल से कूदकर जान दे दी। उसी महिला के नाम पर इस झरने का नाम नोहकालिकाई फॉल्स पड़ा। नंबर 8 पर है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। घूमने के शौकीनों के लिए समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन एक कॉकटेल की तरह है। एक और जहां महाबलेश्वर नदियों, शानदार झरनों, पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और घाटियों से अपनी मनोरम कुदरती सुंदरता के रंग बिखेरता है, वहीं दूसरी तरफ ये शहर प्राचीन मंदिर, बोर्डिंग स्कूल और खूबसूरत स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए भी जाना जाता है। कुदरत की सुंदरता को देखने के लिए महाबलेश्वर में लगभग 30 से ज्यादा व्यू पॉइंट्स हैं, जिनमें एल्फिंस्टन पॉइंट, मजोरी पॉइंट, नॉर्थकोट पॉइंट, बॉम्बे पार्लर, सावित्री पॉइंट, आर्थर पॉइंट, लॉकविंग पॉइंट, हेलन पॉइंट, कनिर्क पॉइंट और फाकलैंड पॉइंट काफी पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ फेमस पंचगंगा मंदिर भी है, जहाँ कोयना, वैना, सावित्री, गायत्री और पवित्र कृष्णा जैसी 5 नदियों का झरना है। नंबर 9 पर है मुन्नार, केरल। केरल सिर्फ खूबसूरत बीचेस के लिए ही नहीं, बल्कि मुन्नार के लिए भी जाना जाता है। मुन्नार एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुन्नार इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला में स्थित है और यहाँ देखने लायक जो जगह है उनमें है टी गार्डन्स, जो समुद्र तट से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा लोकम वाटरफॉल, जो इराविकुलम नेशनल पार्क में स्थित है, ब्लॉसम पार्क और टी म्यूजियम इस जगह की मस्ट विजिट प्लेसेस हैं। यहाँ चारों तरफ फैली हरियाली और प्रकृति के खूबसूरत नजारे लोगों का मन मोह लेते हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी और नंबर 10 पर नाम है दूधसागर फॉल्स का। दूधसागर फॉल्स गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच स्थित ये खूबसूरत झरना सैलानियों को काफी आकर्षित करता है। दूधसागर फॉल्स 310 मीटर यानी 1017 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ ये पानी देखकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ से दूध की नदी बह रही हो, और इसीलिए इस झरने को दूधसागर फॉल्स कहा जाता है। यहाँ के इस दिलकश नजारे को कई हिंदी फिल्मों में भी दिखाया गया है। शाहरुख खान की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस में इस झरने का सीन देखने को मिलता है। दूधसागर फॉल्स को भारत का चौथा सबसे ऊंचा झरना माना जाता है, जबकि इसका नाम दुनिया के 100 सबसे ऊंचे झरनों में शुमार है। इस मनमोहक स्थान पर आकर आपका दिल खुश हो जाएगा, पर आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि दूधसागर फॉल्स की नमी वाली फिसलन भरी पथरीली जगह पर आप फिसल सकते हैं। यहाँ की सबसे मजेदार बात ये है कि यहाँ आप लाइफ जैकेट पहनकर इस वाटरफॉल में नहाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस खूबसूरत झरने को देखकर अगर आपका भी मन यहाँ जाने को कर रहा है, तो आपको बता दूं कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम बारिश का समय है, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से तब दूधसागर वाटरफॉल अपने चरम पर होता है और इसकी खूबसूरती भी देखने लायक होती है।
प्रकृति का ये अद्भुत झरना भगवान महावीर अभयारण्य में स्थित है, जो कि गोवा राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट भारत की 10 सबसे खूबसूरत जगहों की, जो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। हम जानते हैं कि हमने आपकी कई फेवरेट जगहों को मिस कर दिया होगा, लेकिन आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सी लगती है इंडिया की टॉप 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल